हम लोग नेक्स्ट पिछले क्लासेस में हम लोग देखें कि वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ को कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे। थ्योरी क्लास में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर लैब है, तो हम देखेंगे कैसे सर्किट डायग्राम बनाएंगे, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, प्रूव करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। देखिए हमारे पास जो पैनल है जिसे हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेनर सर्किट्स है। इस सर्किट ट्रेनर में हम लोग 4 मॉड्यूल के बारे में आप लोग बताए थे, इक्विपमेंट के बारे में बताए थे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला है डीसी पावर सप्लाई 0 से 15 वोल्ट, यहाँ पर 13 वोल्ट के भी है, बशर्ते हम 15 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई करें, जिसमें ये आपका पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये आपका निगेटिव पॉइंट्स है। एज वेल एज देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर है, सर्किट को थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। ये आपका वोल्ट मीटर है और एक एमीटर है। फिर से बता दे रहे हैं, इधर डीसी पावर सप्लाई हो गया आपके, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका एमीटर है। इस पैनल नंबर P2 है आपके, जिसमें हमने कहा था कि 4 रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम का, 1 किलो ओम का, 1 किलो ओम का, ये 470 ओम्स का रेजिस्टेंस है। इसका हम लोग यूज़ करने वाले और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है जो कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे। ये ओम्स लॉ के लिए सिर्फ एक हम लोग लोड RL लोड लेंगे, R1 का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ चारों पॉइंट देख रहे हैं आप, डीसी पावर सप्लाई, वोल्ट मीटर, एमीटर एंड रेजिस्टेंस। अब बात आता है कि इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो पिछले का सर्किट डायग्राम आप लोग को याद होगा कि डीसी पावर सप्लाई से हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स लेंगे और एक आपका निगेटिव पॉइंट लेंगे डीसी पावर सप्लाई से। तो देखेंगे आप लोग सर्किट डायग्राम माइंड में होगा, तो ये डीसी पावर सप्लाई का पॉइंट्स एमीटर में जाएगा करंट मेजर करने के लिए। तो एमीटर का एक पॉजिटिव पॉइंट से इस पॉइंट्स को हम लोग एमीटर का पॉजिटिव में डालेंगे, इस पॉइंट को हम लोग एमीटर का पॉजिटिव में डालेंगे। एमीटर का पॉजिटिव से निकलने के बाद ये निगेटिव पॉइंट से जो कि करंट को मेजर करते हुए आपका एक रेजिस्टेंस में जाएंगे। इस रेजिस्टेंस का ये दोनों इनपुट पॉइंट है, ये आउटपुट पॉइंट है। अगर आप इधर से इनपुट करते हैं तो ये आउटपुट हो जाएंगे, अगर इधर से इनपुट करते हैं तो ये आउटपुट हो जाएंगे। तो हमने इसमें क्या किया, इनपुट दी, और इनपुट देने के बाद इस रेजिस्टेंस से निकलेंगे आउटपुट, जो कि आपके बैटरीज का निगेटिव पॉइंट से कनेक्ट है। यहाँ से आउटपुट होकर आपका ये सोर्स निगेटिव में हो गया। ये आपके सर्किट डायग्राम बने हैं विदाउट वोल्ट मीटर लगे हुए। अब हमको क्या करना होगा कि वोल्ट मीटर की मदद से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करेंगे। तो इसके लिए भी हमको एक पॉजिटिव पॉइंट चाहिए और एक निगेटिव पॉइंट चाहिए। ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव पॉइंट से एक इसमें इन करेंगे, ये वोल्ट मीटर का निगेटिव पॉइंट से इसमें इन करेंगे। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोग रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है पैरेलल में हम लोग इसे लगा देंगे। इसे लगाने के बाद ये आपका सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। यहाँ देखेंगे डीसी पावर सप्लाई का भी मैक्सिमम मोड पर है, इसे हम लोग थोड़ा सा पहले 0 मोड में कर लेते हैं, जिससे कि वोल्टेज आपका जो है 0 में दिखा दें। ये पावर सप्लाई 0 है, अभी 0 वोल्ट पावर सप्लाई, इधर करंट का रीडिंग है। अगर हम देखेंगे उस ऑब्जर्वेशन टेबल में, आप लोग को याद होगा कि हमने कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ खाली भी रखे थे जिसे फिल करना होगा। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ऑब्जर्वेशन टेबल भी हैं जो आपके खाली थे। इस ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद से हम देखिए रिजल्ट निकाल के रखेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में सीरियल नंबर थे, वोल्ट मीटर का रीडिंग थे, करंट का रीडिंग थे एंड रेजिस्टेंस का थे। इसमें सीरियल नंबर फर्स्ट में अगर हम वोल्टेज का पावर सप्लाई 2 वोल्ट का पावर सप्लाई अगर हम देते हैं और फिर उसके मान लीजिए 4 वोल्ट का दे रहे हैं, 6 वोल्ट दे रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 7 वोल्ट भी देकर देख सकते हैं आप, 10 वोल्ट भी देख सकते हैं। इस तरह से हम 5 रीडिंग लेंगे, करंट का रीडिंग मेजर करेंगे और हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, रिजल्ट के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं 2 वोल्ट के पावर सप्लाई पर करंट का रीडिंग क्या आ रहे हैं। यहाँ देखेंगे ये आपका वोल्टेज है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को 2 वोल्ट पर सेट करेंगे। ये देखिए वैरी कर रही है रीडिंग आपका 1.2 वोल्ट हो चुके हैं, हमें 2 वोल्ट पर सेट करना, 1.5, 1.7, 1.9, ये हो गया आपका 2 वोल्ट। 2 वोल्ट पर देखिए करंट का रीडिंग 2 मिली एम्पियर, ये आपका मिली एम्पियर में करंट बताए थे कि हम लोग जो एमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपका 200 मिली एम्पियर का, यहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने 2 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया तो 2 मिली एम्पियर करंट आया, इस रीडिंग को हम लोग इसमें लिख लेंगे। करंट जो है मिली एम्पियर में है। अब 4 वोल्ट पर सप्लाई करके देखते हैं, यहाँ से वेरी कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए 4 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया, करंट भी 4 मिली एम्पियर में आया, इस रीडिंग को भी लिख लेंगे 4 वोल्ट पर 4 मिली एम्पियर। उसी प्रकार से हम लोग 6 पर करके देखेंगे। ये आपका 6 वोल्ट का पावर सप्लाई पर 6 पर हो जाएंगे आपके। अब देखेंगे 7 पर लेकर देख सकते हैं, सिक्स 6.9 अप्रॉक्स टू 7 वोल्ट पर 7 का, 7 वोल्ट पर 7 का। उसी प्रकार से 10 वोल्ट भी ले सकते हैं, ये आपका रीडिंग आप पर डिपेंड करता है, कुछ भी ले सकते हैं।
ये अप्रोक्स टू 9.8, ये हीट के कारण से वोल्टेज, क्योंकि ओम्स लॉ आपका एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक करंट सप्लाई के कारण से, रेजिस्टेंस हीट करने के कारण से थोड़ा सा रीडिंग में प्रॉब्लम देते हैं कि 9.8 अप्रोक्स टू 10 वोल्ट। और ये आपका रेंज में, ये आपका इरर में दिखा रहे हैं 10 वोल्ट के पावर सप्लाई पर 11 के अप्रॉक्स में। अगर इसे अच्छे एडवांस मल्टीमीटर से रीडिंग किया जाए तो अप्रॉक्स 10 पॉइंट कुछ दिखाएंगे, परफेक्टली 11 नहीं दिखाएंगे। तो इसी रीडिंग भी आप अप्रॉक्स 10 पर 10 ले सकते हैं, और या कुछ रीडिंग एक्स्ट्रा आ भी आ रहा है तो इरर में आएंगे। बाकी सबके ग्राफ को अब यहाँ देखेंगे, ये जो रीडिंग आया है इस रीडिंग में हमने एक बीच स्लाइड में मैंने बताया था कि आर का वैल्यू किसके इक्वल में होगा। तो इसमें देखेंगे आप लोग कि जो ये रेजिस्टेंस लगा है 1 किलो ओम लगाया गया है, तो करंट का वैल्यू है 2 मिली एम्पियर। यहाँ वोल्टेज तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग वोल्टेज को ऊपर रखकर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को ऊपर रखकर, करंट का वैल्यू को हम लोग नीचे रखकर डिवाइड अगर करते हैं, जैसे कि इन पांचों सीरियल नंबर में से किसी एक रीडिंग को ले ले, मान लीजिए कि 6 को ले रहे हैं, तो वोल्टेज 6 है तो करंट कितना है आपका 6 मिली एम्पियर है। तो 6 मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -3। इसका रिजल्ट देखेंगे तो आप कहेंगे 10 टू द पावर 3, 10 टू पावर 3, इसका मतलब हुआ कि आपका 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसलिए हम लोग V/I जो होता है आपके R के इक्वल में होते हैं। और यहाँ देखेंगे इस रिजल्ट में कि I वोल्टेज को इंक्रीज करने पर करंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहे थे। इसलिए हम लोग रिजल्ट में I प्रोपोर्शनल टू V लिखेंगे, और इसे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वल में 1/R का साइन लेंगे इक्वल टू V। वो 1/R का साइन इसलिए लेंगे हम लोग क्योंकि R जो है V/I के इक्वल में, अगर यहाँ R लेते हैं तो I/V के इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हमको 1/R रखना होगा। इसलिए इस ओम्स लॉ से हम लोग देखें क्या कि I इक्वल टू 1/R इंटू V जो है, यहाँ से आपको रीडिंग मिल जाएंगे V इक्वल टू IR। ये आपका वेरिफिकेशंस और फार्मूला इस ओम्स लॉ के सर्किट से। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस एक्सपेरिमेंट को, ये सर्किट डायग्राम से, ये डेटा रीडिंग से। अगर ये लैब समझ में आया हो, इसको सीखने को मिला हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।